दाजी का खून पी पी कर मेरी ताकत वापस आ गई है। अब मुस्कान के वापस आते ही मैं अपना अजीम मकसद पूरा कर सकूंगा। मुस्कान जब वापस आएगी तो उसे जग्गू नहीं मिलेगा। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर दीवार को इसी तरह दूर कर देता हूं। बेकसूर लोगों को मारना बहादुर नागों का शेवा नहीं है। बुज़दिल है तू, बुज़दिल। लगता है तुझे अपने यार के मरने पर बहुत दुख पहुंचा है। घटिया इंसान। जग्गू से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, वो तो सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। क्या मिला तुझे उसे मारकर? मुस्कान, जो भी मर्द तुम्हारे करीब होगा मैं उसका यही हाल करूंगा। देखो, अगर तुम चाहती हो कि किसी मासूम की जान ना जाए तो फिर मेरे साथ चलो और मुझसे शादी कर। मैं शादीशुदा हूं। देखो मुस्कान, एक नागिन की किसी इंसान से शादी की कोई हैसियत नहीं। देखो, तुम मुझसे शादी कर लो, हम मिलकर एक ताकतवर बच्चा पैदा करेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी। होश करो तुम दोनों। मुस्कान, दिलबर, तुम दोनों यहां झगड़ा कर रहे हो और जानते भी हो कि सलाज नेवला हमारी तलाश में यहां तक पहुंच गया है। सलाज? हाँ, सल्तनत नेवलिया का बादशाह। सलाज चाहे जो मर्जी कर ले, वो मुझे नहीं मार सकता। और मैं मुस्कान से शादी करके रहूंगा, याद रखना। क्या हो गया है तुम्हें मुस्कान? क्यों झगड़ा करती रहती हो इससे? तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं इससे लड़ती रहूंगी। दिलबर, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरे चारों तबक रोशन हो जाएंगे। दाजी, कैसे हैं आप दाजी? मैं मुस्कान हूं। हाँ दाजी, मैं मुस्कान हूं। अम्मी जान और डैड ने मुझे गोलियों से छलनी करके फेंक दिया था। ना जाने कैसे मैं जी उठी। शायद मुझे इन हवेली वालों को बचाना था, इसलिए शायद मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा दाजी तो खुद देख लें।
ताजी, घर वालों से बचने के लिए मैंने ये रूप अपनाया है, क्योंकि मुस्कान को तो उन्होंने मार दिया था। ताजी, आपको यकीन नहीं आ रहा? ताजी, अभी कुछ देर पहले जंगल में डैड और अम्मी जान पे डाकुओं ने हमला कर दिया था, लेकिन मैंने रूप बदल के उन सबको मार दिया और अम्मी जान और डैड को बचा लिया। जब वो वापस आएंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि मैं मुस्कान, आपकी मुस्कान। आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। तुम कहाँ चले गए? मुझे मालूम है तुम किसी बहुत सख्त मुसीबत। मोहब्बत का वास्ता। इतना खूबसूरत हमसफर है, इतनी खूबसूरत रात, तारों की बारात, नूर की बरसात। मुझ पर नींद है गालिब, कहो ये कैसी बात है? अरे वाह, एक ही दिन में शायर बन गई। डॉक्टर दिलबर, डॉक्टर दिलबर, एक मिनट प्लीज। बोलो, क्या बात है? डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मसला है। वो मसला हम फिर कभी हल कर लेंगे, अभी मुझे जाना है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज सिर्फ एक मिनट, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। बोलो, क्या बात है? अब क्या बोलूं और क्या ना बोलूं डॉक्टर साहब। वक्त जाया मत करो, बोलो क्या बात है, मुझे जाना है। बात बात बहुत अजीब सी है, लेकिन आपसे की जा सकती है। क्या बात है? वो
डॉक्टर साहब, बात कुछ ऐसी है कि मुझे दिल की बीमारी है। तो तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, अच्छा खाओ, वर्जिश करो। नहीं डॉक्टर साहब, वैसी वाली दिल की बीमारी नहीं। मुझे ना दिल फेंकने वाली बीमारी है। ये मुंह उठा के किसी के भी साथ मोहब्बत हो जाती है मुझे। हाँ, बस इस बीमारी का इलाज कर दीजिए। तुम्हें किसने कहा कि इसका इलाज मेरे पास है? अरे आपके तो नाम में ही दिल आता है दिलबर साहब, तो ये तो नामुमकिन सी बात है कि आपके पास इस बीमारी का इलाज ना हो। तुम्हारी बीमारी का इलाज नामुमकिन है। दिल की इस बीमारी ने मुगलिया सल्तनत का तख्ता उलट दिया और दिल की इसी बीमारी ने हाकिमों को महकूम बना दिया। तारीख गवाह है कि जब जब मर्द ने औरत को सर पर सवार किया, तब तब उसके सर पर सजे ताज ने दुश्मनों के पैरों की धूल चाटी। उस वक्त मेरी बात ना वो लोग समझे और ना आज तुम मेरी बात समझ सकोगे। एक मिनट, उन लोगों को समझ नहीं आई मतलब की गहराई में जाकर अपनी अक्ल को आजमाइश में मत डालो, क्योंकि अक्लमंद लोग इस बीमारी में मुब्तला नहीं होते। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है यार। अब उसके मिल जाने तक, इस हवेली में वापस आने तक मैं अपने आप को इस बीमारी से ठीक करना चाहता हूं। आप प्लीज कुछ इलाज बताइए, कुछ तो हल होगा, प्लीज बताइए। ताजमहल देखा है? हाँ देखा। वो भी इसी बीमारी का नतीजा है। मोहब्बत ने तो शहंशाहों को नहीं बख्शा और तुम तो अभी कल के बच्चे हो। रुकिए डॉक्टर साहब, कल का बच्चा हूं इसीलिए तो जिद कर रहा हूं। देखिए, मैं किसी भी तरह ठीक होना चाहता हूं और मेरा इलाज तो आप ही करेंगे। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। आपकी हर नसीहत पर पूरा अमल करूंगा मैं। जो मैं कहूंगा वो करोगे? 110% करूंगा। तो फिर मेरी मानो तो आज तक जितनी भी लड़कियों से मोहब्बत की है, उन सबको मार दो। उनकी मौत के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मोहब्बत भी दफन हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ना उस वक्त उन लोगों को मेरी बात समझ में आई और ना तुम मेरी बात समझ सकोगे। लगता है डॉक्टर दिलबर बड़ी जबरदस्त किस्म की एनर्जी ड्रिंक पीता है। नॉट बैड।
मुस्कान, कौन? वही जिसकी यादें तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर झलक रही हैं। रायान, ये तुम हो? तुम वापस आ गए? हाँ मुस्कान, मैं आ गया। इश्क खुदाया तूने क्यों बनाया, कहाँ चले गए थे तुम? खुदाया तूने क्यों बनाया, यार से बिछड़ना था, यार क्यों तुम्हें मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया इश्क खुदा कि मुझ पर क्या गुजरेगी। तूने क्यों बनाया, इश्क मेरी फिक्र, मेरा एहसास, सब कुछ फरामोश करके चले। बोलो, कहाँ गए? कहाँ चले गए? बुत बने क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? मुस्कान, मैं जानता हूं मेरा जुर्म काबिल माफी नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि तुमसे सिर्फ एक वादा करूंगा। आज के बाद रायान तुम्हारी जिंदगी में मुस्कान की वजह बनेगा, तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं। मुस्कान, मैं तुम्हारे रुखसारों को कभी आंसुओं की बारिश से भीगने नहीं दूंगा। नेवर। आई एम सॉरी मुस्कान, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर कसम खाओ कि आज के बाद मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूं मुस्कान, अब हम दोनों को मौत के सिवा कोई जुदा नहीं कर सकता। इधर बैठो, मुझे तुम्हारे से बहुत सारी बातें करनी है। ये रातों को ना सोने दे, ये हंसने दे ना रोने दे, ख्वाब सबसे पहले ये बताओ, कहाँ गए थे? पाने देना, मुस्कान, मैं कहाँ गया था ये तो बहुत लंबी कहानी है, कैसी उलझन बस तुम एक बात अपने जहन में बिठा लो तूने फंसाया, कि तुम्हारा रयान कभी अपनी मर्जी से तुम्हें दूर छोड़ के नहीं जाएगा। तूने क्यों बनाया, मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है, यार क्यों मिलाया, पर यह भी जानता हूं कि तुम्हारा दिल मोम की तरह है, खुदाया, मेरे प्यार की आतिश से पिघल ही जाएगा। पिघल तो वो उसी दिन गया था जिस दिन पहली बार तुमने मुझे देखा था। याद है रायान, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ, भला मैं कैसे भूल सकता हूं। बताओ।
मुस्कान, मेरा दिल जब भी धड़कता है मुझे तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है। तुम तो आज भी लहू बन के मेरी नस नस में बसती हो। और मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कोई ख्वाब पूरा होने वाला है। सीरियसली मुस्कान, तुमसे दूर रहकर तुम्हारे करीब होने की खुशी को महसूस कर पाया हूं मैं। तो क्यों ना इसी खुशी में एक मेहमान को भी शामिल कर लें। एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान जिसकी नाक बिल्कुल तुम्हारे जैसी और आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी और गाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे जैसे चांद का टुकड़ा और होंठ बिल्कुल तुम्हारे जैसे गुलाब की पंखड़ियों की तरह। ताजी, ताजी बस आखिरी नवाला। पूरे 2 घंटे में आपने सिर्फ एक रोटी खाई। आखिरी नवाला। जब अम्मी जान और डैड आएंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि मैं माया के रूप में आपकी मुस्कान। मैं किचन में रखती हूँ। किसी खतरनाक नागन का काम लगता है। ऐसी नागन शायद बदले की आग ने इसे पागल कर दिया है। लेकिन कोई भी नागिन मुझसे किस बात का बदला लेगी? और मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? पहले उसने मेरे 4 बंदे मार दिए और अब लालू मेरे 2 बंदे मार दिए। वो ऐसा मैंने क्या किया है जो वो नागन मेरे पीछे पड़ गई है? बता, इसका हल क्या है? पिट्टे मुंह तेरा। ऐसे तो बहुत बड़ा डाकू बना फिरता है, हैं? और 2 टके की दिलेरी नहीं है तेरे अंदर? तो खोजू तुझे कह रहा है कि कोई नागिन डसने आई थी, बदला लेने आई थी, तूने मान लिया, यकीन कर लिया इनकी बातों पे? तू आगे लोग क्या? अरे रानी, तू यकीन कर या ना कर, पर इस खोजी की बात में बड़ा दम है और सबूत के तौर पे लाशें तेरे सामने पड़ी हैं और बाकी मैं अपने हाथों से दफना चुका। अब तो डर लगने लग गया कि कहीं तुझे और मुझे भी ना दफनाना पड़ जाए। जब अपनी मौत पे बनी हो तो डाकू हो या वक्त का हाकिम, डर तो लगता है ना।
गला तो सूखता है, जान है चली गई तो वापस तो नहीं आनी। सरदारनी, सरदार ठीक कह रहा है। आगे पीछे इतनी लाशें, जरूर कोई ना कोई मकसद तो होगा। देख, तू अपने मरे हुए साथियों को देख के बौखला सा गया है। तू पागल हो गया तू। खुद सोच, अकल से काम ले। ऐसे कैसे कोई नागिन आ सकती है? ये बदला, ये सब कुछ नहीं है। क्या हो गया? आ सकती नहीं, आ गई है। कम अकल सुराब नहीं, तू है रानी। तू है कम अकल जो आने वाले कहर को भांप नहीं रही। मौत तेरे सामने खड़ी है और तू आंखें चुरा रही है। वैसे ही जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। आंखें तो बंद होंगी, मगर मेरी नहीं, उस नागिन की। तू हल बता खोजी, इसका क्या है? एक ही हल है, तलाश करना पड़ेगा कोई ऐसा इंसान जो तंत्र मंत्र जानता हो, सपेरन या जादूगर, जिसकी चालाकी और मक्कारी के आगे नागिन की ताकत कम पड़ जाए। मगर कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ने वाला और ऐसी सपेरन मिलेगी कहाँ जो इस नागिन से हमारा पीछा छुड़ा सके? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। और ये किस मुश्किल में तूने मुझे डाल दिया है खोजी? ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो नागिनों को बस में करने के मंत्र जानता हो? काली, मैडम काली। अब बस वही तेरी और हम सब की मदद कर सकती है। क्योंकि अगर ये नागिन के बदले की कहानी सच्ची है तो सिर्फ काली ही उस नागिन को और उसकी कहानी को खत्म कर सकती है। तू जा काली, मैडम काली के पास जा। सौरभ, जा तू। वाह रानी वाह, खुद तो मुझे कहती थी कि काली के पास ना जा, अब मुझे काली के पास भेज रही है। मैं वहां गया ना तो तू मेरे पे शक करेगी। मैं तो दोनों तरफ से मारा गया ना। एक शक करने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है सौरभ। और अगर तेरी मेरी शादी ही नहीं हुई तो फिर ये सारा लूटा हुआ जेवर कैसे पहनेगी रानी? तू जा मैडम काली के पास जा। सरदारनी बिल्कुल ठीक कह रही है। तू आज ही जा, उससे मिल ले। इस नागिन के हाथों कौन मरना चाहेगा? ओए लालू, तो इन लाशों को ठिकाने लगा। ठीक है रानी, मैं आज ही मिल के आता हूँ उससे। देखो महक, तुम्हें बहुत जल्द एक बच्चा पैदा करना होगा।
वो बच्चा दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चा होगा। वो बच्चा इस दुनिया के हालात को बदल कर रख देगा। तुम्हें उसकी तैयारी करनी होगी। तुम्हें अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ेगा। मत भूलो कि तुम बहुत जल्द मां बनने वाली हो। रायान, रायान कहाँ है? रायान, रायान कहाँ चला गया? रायान, 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 मैं तो यहीं पर हूँ। और मुस्कान, जब मैंने तुमसे वादा किया है कि मौत के सिवा हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, तो फिर इस परेशानी की वजह? जब तुम इन आंखों के सामने नहीं होती तो ये खुद ही भीग जाती। इतना चाहती हो मुझे? मरने वाला इतनी शिद्दत से जिंदगी नहीं चाहता होगा, उतना चाहते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि I'm very hungry, बहुत भूख लग रही है। So? मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम जाओ। Right. जल्दी आना। शैतान को अपनी शैतानियत से मात देने वाली मैं हूँ सनम जहां। इंसानियत पर कहर बनकर नाजिल होने वाले बच्चे को मुस्कान नहीं, सनम जहां जन्म देगी और बन जाएगी नागिनों की मलिका। जुगनू अम्मा की मिट्टी ने काम कर दिखाया। अब बाकी का सारा काम मैं खुद करूँ।